जेएनयू का जो फर्स्ट पार्ट हमने बनाया था हिंदी का, एमए हिंदी का, उसका जो है हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बताया था कि जेएनयू का जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का होता है और 100 मार्क्स का होता है, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सेकंड पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से 50। ठीक है, ओके। तो पहला 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। क्वेश्चन है कौन सी कहानी भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिक्का बदल गया, दूसरा ऑप्शन है वापसी, तीसरा ऑप्शन है मलबे का मालिक, और चौथा ऑप्शन है लेटर बॉक्स। ठीक है, तो कौन सी कहानी जो है भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? तो जो है वापसी। ठीक है, वापसी जो कहानी है ये भारत विभाजन पर आधारित नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के प्रमुख कवि हैं। रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के प्रमुख कवि, यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है घनानंद, और चौथा ऑप्शन है नरोत्तम दास। ठीक है, रीत मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि नहीं है। यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा ऑप्शन है बिहारी, तीसरा ऑप्शन है घनानंद, और चौथा ऑप्शन है नरोत्तम दास। ठीक है, तो रीत मुक्त जो या स्वच्छंद धारा के कवि कौन नहीं है आपको यहाँ पे बताना। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी घनानंद जो है घनानंद जो है रीत मुक्त धारा के प्रमुख कवि हैं। ठीक है, उसके बाद 28 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय सीमा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है भक्ति काल की समय सीमा है। पहला ऑप्शन यहाँ पर संवत 1375 से 1700, दूसरा ऑप्शन है संवत 1250 से 1600, तीसरा ऑप्शन है संवत 1000 से 1400, और चौथा ऑप्शन है 1390 से 1585। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा जो है वो है संवत 1375 से 1700 के बीच में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 29 जो है रामचरितमानस के कांडों की संख्या है। ठीक है, रामचरितमानस के कांडों की संख्या है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन है 8। तो रामचरितमानस में जो कांडों की संख्या है वो 7 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30। ठीक है, आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? आ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन? यहाँ पे चार ऑप्शन है। एडविन ग्रिव्स, FIK, गार्सा दत्तासी, और जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका ऑप्शन जो है वो सही है, FIK, यानी इसका ऑप्शन जो है बी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सी रचना दादू दयाल की नहीं है? तो यहाँ पे चार है ऑप्शन। पहला है हरडेवाड़ी, और दूसरा ऑप्शन है अंगबधू, तीसरा ऑप्शन है कायावेली, और चौथा ऑप्शन है ज्ञानबोध। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो है ज्ञानबोध जो है ये दादू की रचना नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 32, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे हिंदी की पहली व्याकरण पुस्तक माना है। चार ऑप्शन यहाँ पे। डिक्शनरी ऑफ द हिंदुस्तानी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक हिंदी व्याकरण, तीसरा ऑप्शन है अ ग्रामर ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, और चौथा ऑप्शन है हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदुस्तानी ग्रामर सॉरी। तो आप यहाँ पे देखेंगे जो जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहला पुस्तक जो है व्याकरण का वो माना था। ठीक है, आप यहाँ पे ये बताना कि कौन सा सबसे पहले। तो हिंदुस्तानी ग्रामर को जो है जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहला हिंदी व्याकरण पुस्तक माना था, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, कौन सी रचना घनानंद की नहीं है? चार ऑप्शन है। सुजान सागर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है कोक सागर, तीसरा ऑप्शन है इसकलता, और चौथा ऑप्शन है इसकनामा। ठीक है, तो आपको हम बता दें जो है इसकनामा जो है ये घनानंद की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह वाक्य जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, यह वाक्य जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का है? यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है स्कंदगुप्त, तीसरा ऑप्शन है ध्रुव स्वामी, चौथा ऑप्शन है प्रभुवाहन। ठीक है, तो समझदारी आने पर यौवन चला जाता है ये चाणक्य के द्वारा जो है चंद्रगुप्त को दिया गया उपदेश होता है, और ये जो है चाणक्य जो है जयशंकर प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया
नाटक से है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 35, हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार कौन है? हिंदी की प्रथम दलित महिला आत्मकथाकार कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बिमल थोरात, बी ऑप्शन नंबर बी है कौशल्या बेसंत्री, और तीसरा ऑप्शन है रजनी तिलक, चौथा ऑप्शन है अनीता भारती। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, कौशल्या बेसंत्री जो है हिंदी की पहली महिला आत्मकथाकार हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, जय ना मित्र दुख हुए ही दुखारी, जय ना मित्र दुख हुए ही दुखारी किस ग्रंथ की पंक्ति है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों के समक्ष। पहला ऑप्शन है सूरदास सुर सागर, दूसरा ऑप्शन है कवितावली, तीसरा ऑप्शन रामचरितमानस और चौथा ऑप्शन है साकेत। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, रामचरितमानस से लिया गया है। जे ना मित्र दुख होए ही दुखारी, ये जो है तुलसीदास जी की पंक्ति है, रामचरितमानस से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? क्वेश्चन नंबर 37 है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान परंपरा की प्रथम कृति किसे माना है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है चंदायान, दूसरा ऑप्शन है सत्यवती कथा, और तीसरा ऑप्शन है मृगावती, चौथा ऑप्शन है मधुमालती। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 37 में जो है सत्यवती कथा, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 38, पौमचरियु के रचनाकार हैं। पौमचरियु के रचनाकार यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है धनपाल, दूसरा ऑप्शन है हेमचंद, तीसरा ऑप्शन है स्वयंभू, चौथा ऑप्शन है पुष्पदंत। ठीक है, तो पौमचरियु के जो है रचनाकार है वो स्वयंभू जो है, और इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सी रचना मतिराम की नहीं है? कौन सी रचना जो है मतिराम की नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रस राज, दूसरा ऑप्शन है ललित ललाम, तीसरा ऑप्शन है रस प्रबोध, और चौथा ऑप्शन है वृत्त कौमुदी। ठीक है, तो कौन सी रचना जो है मतिराम जी की नहीं है? तो यहाँ पे 39 जो इसका आंसर होगा वो रस प्रबोध होगा। ठीक है, रस प्रबोध जो है मतिराम जी की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है चंदा मामा के संपादक थे। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया, बाल सूर रेड्डी, चौथा ऑप्शन है UR अनंत मूर्ति, तीसरा ऑप्शन है सुब्रमण्यम भारती, और चौथा ऑप्शन है यन सुंदरम। ठीक है, तो इस ऑप्शन इसका जो है करेक्ट आंसर एक्चुअली मुझे नहीं पता है, तो इसको आप लोग जो है पता करके आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, संदेश रासक के रचयिता हैं। संदेश रासक के जो है रचयिता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, दूसरा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, तीसरा ऑप्शन है अमीर खुसरो, और चौथा ऑप्शन है विद्यापति। ठीक है, तो संदेश रासक के जो है रचयिता हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा आप लोगों के समक्ष, आपको बताना कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। तो जो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा वो होगा अब्दुल रहमान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 42, चौगने हस्ती का हिंदी अनुवाद कौन सा उपन्यास है? चौगने हस्ती ये जो उर्दू उपन्यास है प्रेमचंद जी का, इसका जो हिंदी अनुवाद है वो कौन सा है? तो चौगने हस्ती का जो हिंदी रूपांतरण है वो है रंगभूमि। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, सही विकल्प चुनिए। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, सही विकल्प आपको चुनना है। नई कविता पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है नई कविता के प्रतिमान, तो यहाँ पे नई कविता के प्रतिमान नामवर सिंह, दूसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन जो है आप लोगों के समक्ष है नए प्रतिमान पुराने निकष लक्ष्मीकांत वर्मा, तीसरा ऑप्शन है कविता के साक्षात्कार, और चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी, और चौथा ऑप्शन है नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है नई कविता का आत्मसंघर्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 जो है खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा ऑप्शन है प्रिय प्रवास, तीसरा ऑप्शन है पद्मावत, और चौथा ऑप्शन है रामचरितमानस। ठीक है, तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 45, मीरा की रचनाओं की भाषा है। मीरा की रचनाओं की भाषा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा। पहला ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित अवधी, और तीसरा ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित खड़ी बोली, चौथा ऑप्शन है राजस्थानी मिश्रित बुंदेलखंडी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये सही है, यानी कि इसका राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा जो है ये मीराबाई की भाषा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक हैं। 4 ऑप्शन यहाँ पे, कामता प्रसाद गुरु, भोलानाथ तिवारी, श्याम सुंदर दास, धीरेन्द्र वर्मा। तो हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो है कामता प्रसाद गुरु, तो इसका ऑप्शन नंबर ये जो है वो सही है। हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कामता प्रसाद गुरु, यानी ऑप्शन नंबर ये इसका जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 47,
रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रस सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आचार्य मम्मट, दूसरा ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि, तीसरा ऑप्शन है आचार्य विश्वनाथ, चौथा ऑप्शन है आचार्य वामन। तो आपको बताना कि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो रस सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो आचार्य भरत मुनि है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 48, पहेली नामक हिंदी फिल्म किस कहानी पर आधारित है? पहेली नामक हिंदी फिल्म जो है किस कहानी पर आधारित है? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला है मलबे का मालिक, दूसरा ऑप्शन है दुविधा, तीसरा ऑप्शन है शतरंज के खिलाड़ी और चौथा ऑप्शन है ईदगाह। ठीक है, तो पहेली नामक हिंदी फिल्म की जो हिंदी फिल्म जो है ये दुविधा नामक कहानी पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही है इसका। ठीक है, ये विजयदान देथा का जो है कहानी है। क्वेश्चन नंबर 49, छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो चंद्रबरदाई भैया, इसका सीधा सा आंसर है चंद्रबरदाई। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, अब्दुल रहमान, जगनिक, चंद्रबरदाई, विद्यापति। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, यानी चंद्रबरदाई को जो है छंदों का सम्राट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सा सही विकल्प नहीं? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, रुकोगी नहीं राधिका, उषा प्रिय बंदा, दूसरा ऑप्शन है यारों के यार, कृष्णा सोबती, तीसरा ऑप्शन है मुझे चांद चाहिए, अरुण कमल, चौथा ऑप्शन है कली कथा, बाया बाईपास। ठीक है, अलका सरावगी। तो इसमें से जो है इसका ऑप्शन नंबर जो है इसमें से कि कौन सा विकल्प सही नहीं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। तो इसका होगा मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा का। ठीक है, मुझे चांद चाहिए, इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है।